Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Students, this is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is Chapter 8 Reaching Grandmother's House. It is the third part of Omna's journey. In our previous two chapters, we read about Omna, a girl who journey from Ahmedabad to Kerala. And in our second part, we saw she reached at her destination and now left her train at Koettam. Koettam was her last station train journey. यह हमारी EVS की पाठ्य पुस्तक लुकिंग अराउंड है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 8 दादी माँ के घर पहुंचने का। इससे यह जो चैप्टर है वह तीसरा भाग है ओमना जर्नी का, जो कि इसके पहले दो भाग में हमने पढ़ा है कि ओमना जो लड़की है वो किस प्रकार एक लंबी ट्रेन की जर्नी लेती है अहमदाबाद से कोएट्टम जाने के लिए। और इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि वह अपने ट्रेन के डेस्टिनेशन मीन्स अपना जो जहाँ पहुँचने का स्थान है, वहाँ ट्रेन से पहुँचने का स्थान है, वहाँ पर कोएट्टम पहुँच चुकी है। अब कोएट्टम से आगे वो क्या करती है, चलिए इस चैप्टर में हम उसे पढ़ेंगे। टाइम हो रहा है 17 मई नाइट, रात के 11:30 पर। After our long train journey, we reached Koettam in the night. Waliamma's house was not far from the station. We had to take 2 auto rickshaws to get there. By then, I was very sleepy and did not even wait to eat anything. I took a bath and slept. I thought I had just fallen asleep when Amma woke up again. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. Waliamma's family also came with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. वो कहती है कि रात को 17 मई की रात को 11:30 बजे वो एक लंबी जर्नी करके पहुंच गए कोएट्टम में रात को। अब वलीअम्माज जो घर था वलीअम्मा का वो ज़्यादा दूर नहीं था स्टेशन से, और उन्होंने लिए 2 ऑटो रिक्शा करे और वो वहाँ पहुँच गए। टू गेट देयर मतलब वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने 2 रिक्शे लिए। बाय देन, और वहाँ पहुँचकर उसे बहुत ज़्यादा स्लीपी मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी उसको, और उसने किसी चीज़ के खाने का भी इंतज़ार नहीं किया, मतलब उसे खाने को कुछ नहीं चाहिए था, बस वो सोना चाह रही थी। लेकिन आई टुक अ बाथ, सोने से पहले उसने एक नहाया और स्लेप्ट मतलब सो गई। और वह सोचती है कि वह तभी सो गई थी, ठीक है ना, और तब तक सोती रही जब तक कि उसकी अम्मा उसे दोबारा उठाने के लिए नहीं आ गई। अब अम्मा ने उसे उठाया और वो जल्दी जल्दी तैयार हो गए। टुक आवर लगेज, हमने अपना सामान लिया, लगेज मतलब सामान, एंड वेंट टू द बस स्टैंड, और वो बस स्टैंड के लिए जाने के लिए रेडी हो गए, बस स्टैंड चले गए। वलीअम्माज फैमिली भी उनके साथ जा रही थी, और अब वो सारे के सारे 10 लोग हो गए, और हमारे पास बहुत सारा लॉट ऑफ लगेज टू, और हमारे पास बहुत सारा सामान भी था, राइट। अभी हमने देखा था वो ट्रेन की यात्रा करके आई है, ट्रेन में क्या क्या हुआ, और अब देखते हैं वो आगे कैसे कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा में उसने सफर कर लिया, अब आगे। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा ब्रॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. We managed to get seats. As it went along, the bus got very crowded. People were sharing the seats. We also had to share our seats. बस कंडक्टर आया और उसके पापा ने, ओमना के पापा ने खरीदे टिकट सबके लिए और मैनेज की और व्यवस्था करी बैठने के लिए कि उन्हें सीट मिल जाए। और जैसे जैसे समय वेंट अलोंग, एज इट वेंट अलोंग, जैसे जैसे समय बढ़ता गया या और देर के बाद जो बस थी वो क्राउडेड मतलब भीड़ से भर गई, बहुत ज़्यादा, वेरी क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई बस में। और पीपल जो लोग थे वो शेयर करने लगे अपनी अपनी सीट्स को, और हम सबको भी अपनी सीट्स को शेयर करना पड़ा।
After a long ride, the bus reached at the last stop. I was happy to get off. My legs were stiff. I could hardly stand. और एक बड़ी लंबी जर्नी के बाद जो बस थी वो अपने लास्ट स्टॉप पर पहुंची और मैं बहुत खुश हुई जब मैं नीचे उतरी और मेरे जो पैर थे वो अकड़ गए थे, ठीक है ना, और मैं मुश्किल से ही, हार्डली मतलब मुश्किल से ही खड़ी, स्टैंड मतलब खड़ी, कुड माने हो पा रही थी। मतलब कई बार होता है ना, बस में बैठे 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 उसके पैर अकड़ गए थे और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड Amuamma's village, but no, our travel had not ended yet. The bus had dropped us by the waterside. Look, Amma pointed across the water. That is where we have to go. But how will we get there? I wondered. मैंने सोचा कि अब हम फाइनली मतलब अंत में हम पहुंच गए हैं, अमू अम्मास के विलेज में हम पहुंच गए हैं। लेकिन नहीं, हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। एंडेड येट, येट मतलब अभी भी खत्म नहीं हुई थी। द बस वॉज ड्रॉप्ड, बस ने हमें छोड़ दिया था पानी के किनारे। और लुक, देखो, अम्मा जो उनकी दादी मम्मी थी साथ में, उसने पॉइंटेड किया, पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, वाटर के पार, नदी के पार, पानी के पार इशारा करते हुए अम्मा ने कहा, देखो हमारे को वहां जाना है। बट हाउ वी विल गेट देयर, आई वॉन्डर्ड, लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे? मैं आश्चर्यचकित थी या मैं उत्साहित थी। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग. There is the ferry, Amma said. Immediately, a big crowd of people standing, getting off, school children, men, women, all with their own packets and luggage. Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. ये वो फेरी है जिसका नाम उन्होंने फेरी रखा हुआ है, एक वाटर बोट। इतने में हमने देखा कि एक बोट जो है वो आई और अम्मा ने बोला कि ये फेरी है, ठीक है। और जल्दी से, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, अब बहुत सारी भीड़ जो पीपल लोगों की थी वो उसमें से उतरने लगी। उसमें कौन कौन थे? स्कूल के बच्चे थे, आदमी थे, औरतें थी, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज, और उन सबके पास अपने अपने पैकेट्स और सामान थे। अम्मा ने हमें बताया कि जो ये फेरी है इसका इस्तेमाल करते हैं लोग पानी से इस इधर से उधर जाने में। यानी कि पहले वो ट्रेन में सफर करके आई, फिर ऑटो रिक्शा में, फिर वो बस में, और अब उसे कहाँ जाना था? बोट में। एज सून एज द फेरी got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry was full. It started off again. और जैसे ही जो फेरी थी वो खाली हो गई, मतलब जो उतरने वाले लोग थे वो उतर गए, तो इतने में बिग रश स्टार्टेड, और जो बहुत सारी भीड़, बिग मतलब बड़ा, रश मतलब भीड़ जो थी, शुरू हो गई फ्रॉम अवर साइड। अब हमारी तरफ से मतलब चढ़ने वालों की जो भीड़ थी वो शुरू हो गई। अवर साइड मतलब हमारी तरफ से, वो कहाँ थे? चढ़ने वालों में। एवरीवन हैड टू पे, हर किसी को ने पे किया। फेयर, फेयर मतलब किराया, हर किसी ने किराया चुकाया। बिफोर गेटिंग ऑन, चढ़ने से पहले, चढ़ने से पहले सभी ने उसका किराया चुकाया। और बहुत ही जल्दी जो फेरी थी वो फुल हो गई और फिर दोबारा से चलनी शुरू हो गई, स्टार्टेड ऑफ अगेन, और फिर दोबारा से उसने चलना शुरू कर दिया। आई मैनेज्ड टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोन द रेलिंग. I saw the rippling of the still water as the ferry moved. It was moving smoothly on the water. There were rows of coconut trees on the banks of the river. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing, and walking along the banks. अब वो कहते हैं कि मैंने किसी तरीके से रेलिंग के किनारे, रेलिंग क्या होती है? जो चार दीवारी होती है ना, तो जो नाव की चार दीवारी थी, ये जो आपको दिखाई दे रही है रेलिंग, तो रेलिंग पे खड़े होने के लिए जगह मिल गई मुझे, और मैंने देखा कि जो रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड, और जो खड़े हुए पानी में, वो जो पानी था वो चलना, बह नहीं रहा था, उस खड़े हुए पानी में, रुके हुए पानी में, उस शांत पानी में, स्टिल माने शांत पानी में, फेरी के मूव होने से जो पानी में हलचल हो रही थी उसको मैंने देखा। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, और वो बड़े प्यार से, स्मूथली मतलब आराम से पानी में बह रही थी या चल रही थी। देयर वॉज रोज ऑफ कोकोनट, और
मैंने देखा, बैंक्स मतलब नदी का किनारा, तो नदी के किनारे पे मैंने बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज को देखा। लाइन लगी हुई थी, लाइन बनी हुई थी कोकोनट्स के ट्री की। और जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते गए मैंने देखा कि लोग जो थे वो मछलियां पकड़ रहे थे, कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे और बहुत सारे काम नदी के किनारे कर रहे थे। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. It was time for us to get off. At last, we reached Amu Amma's place. What a long and interesting journey it has been. और इससे पहले कि जो सूरज था डिसअपेयर मतलब गायब हो जाता इनटू द वाटर, पानी के अंदर, यानी कि रात हो जाती, सूरज डूब जाता, द फेरी रीच द आइलैंड, और जो फेरी थी वह पहुंच गई एक आइलैंड पे और रुक गई। आइलैंड किसे बोलते हैं? जिसके चारों तरफ पानी हो और बीच में जमीन हो, ठीक है ना, तो वहां पर उसको बोलते हैं आइलैंड। तो वो एक ऐसी जगह पे रुक गई, आइलैंड पे रुक गई, और अब हमारा समय था कि हम नीचे उतर जाते, और आखिर में हम पहुंच ही गए अमू अम्माज की जगह पर, ठीक है ना। और ये कितनी लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब Omna traveled by different kind of transport after she got down from the train. Can you remember what these were? कहते कि ओमना ने ट्रेवल किया अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स में जब वो ट्रेन से उतर गई। क्या तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है। सबसे पहले उतर के उसने क्या करा? ऑटो रिक्शा करा, वो पहुंची वली अम्मा के घर। उसके बाद उन्होंने, और 2 ऑटोज के बाद उन्होंने बस पकड़ी। बस पकड़कर वो कहाँ पहुंचे? लास्ट वाले स्टेशन पर। और उसके बाद वहां से उन्हें लगा कि पहुंचना था, नहीं, उसके बाद उसने फेरी पकड़ी। तो यानी कि 3 तरह के, 2 तो लैंड ट्रांसपोर्ट और 1 वाटर ट्रांसपोर्ट पकड़कर वो वहां तक पहुंची। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड? आपने किन किन व्हीकल्स में ट्रेवल किया है उनके नाम लिखेंगे। तो मैंने व्हीकल में कौन कौन से व्हीकल में किया है भाई? मैंने तो साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, है ना, प्लेन, इन सब में ट्रैवल किया है। तो आपने जिस जिसमें ट्रैवल किया वो आप लिख सकते हैं। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट एंड वाई? आपने कौन सी सवारी को, राइड मतलब सवारी को, आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है और क्यों किया है, ये बताएंगे। भाई मैंने तो एरोप्लेन को बड़ा एंजॉय किया है ना। क्यों किया? क्योंकि भाई वो बहुत जल्दी से पहुंच गया और उसका हवा में उड़ना और हवा से नीचे उतरना एक अलग ही मज़ेदार चीज़ थी। Omna left Ahmedabad on 16th May. How many hours did it take for her to reach Amu Amma's place? अब ओमना ने अहमदाबाद 16 मई को छोड़ा था, टाइम भी दिया होगा, और उसे कितना समय लगा अमू अम्मा के प्लेस में पहुंचने के लिए, हमने यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी? वेयर डिड यू गो? क्या तुमने कभी इतनी लॉन्ग जर्नी की है? आप कहाँ गए हैं इतनी लंबी जर्नी करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। और अब आपने उस, अगर आप गए हैं तो आपने उस दौरान कौन कौन से ट्रांसपोर्ट्स को यूज किया है, आपने इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। राइट स्टूडेंट्स, हाउ लॉन्ग डिड यू जर्नी टेक? हाउ लॉन्ग डिड यूर जर्नी टेक? कितना समय आपकी यात्रा ने लिया। Omna's appa brought tickets for the train and the bus. Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? तो कहता है कि ओमना के जो पापा थे उन्होंने ट्रेन के लिए और बस के लिए टिकट लिया। क्या तुम सोच सकते हो कि और कौन कौन से ट्रांसपोर्ट थे जिसके लिए हमें टिकट्स की ज़रूरत पड़ती है? तो जैसे अगर हमें प्लेन में जाना हो तो हमें टिकट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और कौन से ट्रांसपोर्ट्स हैं? कई बार हमारे को शिप में जाना हो तो भी हमें टिकट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ऐसे और कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है, सोचेंगे और लिखेंगे। Sometime we need to buy tickets to enter a place. कभी कभी हमें किसी जगह में प्रवेश करने के लिए भी टिकट लेना पड़ता है। क्या तुम्हें वैसी जगह को जानते हो? बिल्कुल, जैसे सिनेमा हॉल। अगर सिनेमा हॉल के अंदर हम जाना चाहें तो हमें टिकट लेना पड़ेगा। अगर हमें सर्कस में जाना हो तो हमें टिकट लेना पड़ेगा। उसके अलावा कभी कभी कोई मेले होते हैं तो हमें वहाँ जाना हो, उसमें एंट्री के भी कई बार टिकट होते हैं। कई बार मेले के एंट्री के टिकट नहीं होते, लेकिन अगर हमें कोई राइड लेनी है, मेले के अंदर कोई किसी चीज़ में झूलना है तो हमें टिकट लेना होता है ना। कई बार म्यूजियम्स होते हैं बड़े बड़े जिनमें हमारे को टिकट्स लेना पड़ता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। अब वो कहता है नीचे ना एक पिक्चर दिया हुआ है और उस पिक्चर का है, वो पिक्चर है एक रेल के टिकट्स का,
ठीक है ना, एक रेलवे के टिकट का। आप उसे ध्यान से देखो और नीचे कुछ चीजें दी गई हैं उनको यहाँ पर नोट करो, ठीक है। और साथ ही साथ कहता है कि उन्हें सर्कल करो विद द डिफरेंट कलर्स। इन इंफॉर्मेशन को आप इसके ऊपर रंग बिरंगे किसी चीज से निशान लगाओ। अब सबसे पहले कहता है ट्रेन नंबर। अब सबसे पहले वो ढूंढो कि ट्रेन नंबर कहाँ पर लिखा है। ये लिखा है ट्रेन नंबर, कौन सा नंबर है, 9036, ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप, ट्रेन नंबर। उसके बाद कहता है कि द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, आप किस तारीख को अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो अब देखो कहीं लिखा होगा कि डेट, ठीक है ना, कि जर्नी कहाँ से करनी है, तो डेट लिखा 24/12/2006, ठीक है ना। और उसके बाद वो कहता है कि द बर्थ एंड द कोच नंबर्स, उसके बर्थ का और कोच का नंबर क्या है। अब ध्यान से देखेंगे, ये लिखा है कोच, उसके बाद लिखा है सीट बर्थ, तो बर्थ का नंबर ये है और कोच का नंबर ये है। उसके बाद कहता है द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, टिकट की कॉस्ट, ठीक है ना, वो कहाँ लिखी है, ये लिखा है टिकट कॉस्ट, कितने, 2578 रुपीज। द डिस्टेंस इन किलोमीटर, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं किलोमीटर्स का डिस्टेंस भी लिखा होगा कि कितने किलोमीटर की आपको ये जर्नी करनी है। तो जब आप टिकट को ध्यान से देखेंगे तो आपको लिखा होगा, डेट के साथ लिखा है किलोमीटर्स, कितना किलोमीटर है, 643, ठीक है ना। इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर इस जगह पर इस टिकट में उसे कलरफुल सर्कल इनके ऊपर कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, राइट व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट्स। और इसके अलावा भी आपको कोई टिकट्स में कुछ इसकी जानकारियां मिलती हैं तो वो आप इसमें देखिए। तो ये वो टिकट है जिसको हमें पढ़ना आना चाहिए, राइट। तो अब जैसे क्या है, अभी हमने बता दिया ट्रेन का नंबर हमें पता चल गया, ट्रेन का नंबर ये है, हमें डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी हमें पता चल गई भाई 24 तारीख को हमने टिकट लिया है, ठीक है ना, और 24 तारीख को ही बोर्डिंग हमारी है, यानी कि यहाँ से हमारे डेट ऑफ जर्नी ये है। उसके बर्थ और कोच हमें पता चल गया इसमें, ठीक है। उसके अलावा हमारे को क्या कहते हैं, हमारा टिकट कितने का है ये हमें पता चल गया, और कितना डिस्टेंस है हमें ये पता चल रहा है। साथ ही साथ हमें क्या पता चल रहा है कि इस यात्रा में कितने एडल्ट, मतलब बड़े लोग कितने हैं, छोटे लोग कितने हैं, ये नई चीज़ हमें पता चली। दूसरी बात हमें क्या पता चल रहा है, PNR नंबर होता है एक, तो इसका गाड़ी का PNR नंबर क्या है, इस आपके टिकट का ये PNR नंबर। अच्छा, ये भी हमें पता चल रहा है कि हम कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है ना, और कहाँ हमारे को पहुंचना है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से होते हुए ये जाएगी। उसके अलावा हमें क्या पता चल रहा है कि किसकी बर्थ कौन सी है, लोअर बर्थ है ना, या अपर बर्थ है, या SL है, ठीक है ना। साथ ही साथ हमें ये पता चल रहा है कि कितने इसमें मेल हैं, ठीक है ना, कौन कौन आदमी है, कौन कौन बच्चा है, ठीक है ना, और क्या क्या उनकी एज है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमारे को पता चल रही हैं जो इन्होंने पूछे नहीं है उसके अलावा भी, राइट स्टूडेंट्स, जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशंस अलोंग द रूट्स, what time the train will reach and leave each station, the distance covered, etc. We can buy a railway timetable from a railway station. वो कहता है कि रेलवे जो होता है ना, ट्रेन वाले जो होते हैं, रेलवे वाले, वो एक अपना टाइम टेबल देते हैं। उस टाइम टेबल में क्या होता है, जैसे आपके स्कूल का एक टाइम टेबल होता है, किस दिन क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक उसी प्रकार से रेलवे भी एक टाइम टेबल देता है। उसमें सारी की सारी डिटेल, सारी की सारा वर्णन, सारी की सारी जानकारी दी होती है किसके बारे में, कि किस रूट से ट्रेन जाएगी, हर एक ट्रेन का रूट, कि वो रूट किसे बोलते हैं कि रास्ता। जैसे अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो वो कहाँ से होते हुए जाएगी, जैसे कि यहाँ से रास्ते में रुड़की पड़ेगा, रुड़की के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ, मेरठ के बाद दिल्ली। तो इसी प्रकार जो रूट ट्रेन का है वो देते हैं। साथ ही साथ कौन कौन से स्टेशन होंगे, ठीक है ना, और किस टाइम पर वो ट्रेन वहां पहुंचेगी, किस स्टेशन पर, किस स्टेशन छोड़ेगी, ठीक है ना, और कितना डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी वो तय करेगी, कवर्ड मतलब तय करेगी, एक्सेट्रा, वो सारा का सारा उसमें लिखा होता है। और ये जो है टाइम टेबल हम रेलवे स्टेशन से खरीद सकते हैं। सम पोर्शंस of the timetable for the route of the train on which Omna travelled are given. Look carefully at it and answer the following questions. अब वो कहता है कुछ जो पोर्शन, कुछ हिस्सा जो है उस टाइम टेबल का, जो रूट ओमना की ट्रेन ने फॉलो किया, यानी कि ओमना जिस गाड़ी से गई है उसका टाइम टेबल नीचे आपको दिया हुआ है, कुछ हिस्सा। अब आपने उसे ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब जैसे क्या कहता है कि स्टेशन नंबर,
कौन कौन सा स्टेशन पड़ा? सबसे पहले गांधीधाम, फिर अहमदाबाद, फिर बड़ोदरा, फिर सूरत, वलसाड़ और ऐसी आगे सारा का सारा। उसके बाद कहता है टाइम, अराइवल टाइम, कि वो गांधीधाम पर कब पहुंची। डिपार्चर टाइम, डिपार्चर मतलब कब उसने वो स्टेशन को छोड़ा, ठीक है। और कितना किलोमीटर वो वहां से चली, और कौन कितने डे में, मतलब कौन सा दिन था। अब उसका कहना है कि गांधीधाम से तो वो चली रही है, शुरू ही हो रही है ट्रेन गांधीधाम से, तो यानी कि वहां से तो शुरू ही हुई है, तो वो पहुंची तो नहीं आएगा समय। और डिपार्चर, अब गांधीधाम से कितने बजे चली है? 5:15 पर, ठीक है ना। 5:15 सुबह होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेन में का जो टाइम होता है वो तो फिर 24 आवर्स में होता है। 12 के बाद वहां पर वापस 1 नहीं बजता, वहां पर 13 बजते हैं, 14 बजते हैं, 15 बजते हैं। तो अब उसने कहा कि 5:15, तो उसका मतलब सुबह के 5:15 पे वहीं से चलिए, तो कोई किलोमीटर नहीं हुआ, पहला दिन है उसका गाड़ी का। अब अहमदाबाद पहुंच रही है, कब पहुंच रही है? 11:30 बजे, ठीक है। और कितने बजे? 10 मिनट रुकी है। कितनी देर रुक रही है? 10 मिनट नहीं, 20 मिनट रुक रही है। 20 मिनट रुकने के बाद, ठीक है, कितना किलोमीटर चली है वो? 301 किलोमीटर्स। गांधीधाम से अहमदाबाद 301 किलोमीटर्स है, ठीक है ना। वो सुबह 5:15 बजे चलती है, 5:15 पर, और 11:30 पर पहुंचती है उसी दिन, उसी पहले दिन में। उसके बाद क्या होता है, जब 11:50 पे वो चल दी है उस स्टेशन से, तो फिर वडोदरा पहुंचती है 14:03 पे, यानी कि 2:03। अब देखा, क्योंकि ट्रेन का टाइम है तो इसलिए 12 के बाद 14 भी बज रहे हैं, ठीक है। आपकी घड़ी में तो नहीं बजते 14? वेरी गुड। तो यहाँ पर 14:03 पे पहुंचेगी वडोदरा, और 7 मिनट रुकेगी, ठीक है, और उसके बाद फिर चल देगी, ठीक है। अब अहमदाबाद से वडोदरा कितने किलोमीटर हो गया? 100 किलोमीटर, राइट। अब उसके बाद पहुंचती है सूरत। 14:10 पे वो चलती है वडोदरा से, और पहुंचती है सूरत 16:15 पे, यानी कि कितना टाइम ले रही है? लगभग 2 आवर्स और 5 मिनट्स, ठीक है। उतनी देर में पहुंची। उसके बाद 5 मिनट वेट करती है सूरत में, और उसके बाद फिर चल देती है उसी पहले दिन में। फर्स्ट डे की ये जर्नी है। अब 401 किलोमीटर था वडोदरा, और अब वो पहुंची है सूरत 530 किलोमीटर, यानी कि कितने किलोमीटर हो गई? लगभग 129 किलोमीटर। ठीक इसी तरीके से पूरा हम रीड करेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस उसने दिए हैं। Circle the name of all the stations in the table that are mentioned in Omna's diary. अब आपने सबसे पहले तो जो ओमना ने अपनी डायरी में जो जो स्टेशंस लिखे हैं उनको आपने सर्कल करना है, राइट। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट? अब ट्रेन जो थी किस स्टेशन से स्टार्ट हुई? ध्यान से देखेंगे, कहां से स्टार्ट हुई? वेरी गुड, कहां से? गांधीधाम से। हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन? अब अहमदाबाद स्टेशन पे वो कितना मिनट रुकी? अब अहमदाबाद में 11:30 पर पहुंची थी, और 11:50 पे वो चल दी। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना टाइम आएगा? 20 मिनट्स। तो यानी कि अहमदाबाद में वो 20 मिनट्स रुकी। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव? तो कौन से यात्रा के कौन से दिन जो ट्रेन थी वो मडगांव पहुंची थी? अब मडगांव कहां पर है? ये रहा, ठीक है ना। अब मडगांव किस दिन पहुंची? वो दूसरे दिन। यात्रा के पहले दिन नहीं पहुंची, कौन दिन पहुंची? दूसरे दिन। लिखा है ना 2, तो यानी सेकंड डे हो गया। तो ऑन विच डे? सेकंड डे। सुनील एंड अन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन. ओमना गॉट ऑफ एट कोयट्टम स्टेशन. हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोयट्टम फ्रॉम कोझिकोड? अब कोझिकोडा में उतर गए सुनील और अन, और ओमना उतरी है कोयट्टम में। अब वो पूछ रहा है कि कितने देर के बाद या कितना समय लिया होगा कोझिकोड से कोयट्टम पहुंचने के लिए। तो अब देखिए कहाँ है कोझिकोड, है ये रहा, और कोयट्टम कहाँ है? ये रहा, राइट। अब कोझिकोड में वो कितने बजे चली थी? 17:50 पे, ठीक है। और वो कोयट्टम कितने बजे पहुंची है? 23:50 पर। तो यानी कि 1750, 2350 में से 1750 को माइनस कर देंगे, राइट। कितना हो जाएगा? लगभग 50 से 50 चला गया, 0 चला गया, और यहाँ क्या बचा? कैरी करा 13, सॉरी कैरी नहीं, बोरो लिया, बोरो किया 1, तो यहाँ से हो गया 13 में से 7 हमने माइनस करे तो लगभग बैठा 6। तो उसे कितना आवर्स लगा कोझिकोड से कोयट्टम जाने में? 6 आवर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो 6 आवर्स में वो जो ट्रेन थी वो कोयट्टम से कोझिकोड से कोयट्टम पहुंच गई। What is the distance that the train travel over the whole route? उसने पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर का सफर तय किया? टेबल में देख के हमें पता चल जाएगा।
ठीक है ना. उसके बाद कहता है वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी, टेक अ नोटबुक और अ डायरी एवरी डे फॉर अ वीक, राइट अबाउट व्हाट यू डिड, ऑल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड्स. अब वो कहता है कि क्या तुम कोई एक डायरी रखते हो. अगर नहीं रखते हो तो कहता है कि डायरी या नोटबुक अपने पास रखो और हर दिन एक हफ्ते के लिए उसमें जो भी तुम करते हो वो लिखो और अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी भावनाएं भी उसमें लिख सकते हो कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैंने ये करा वो करा, वो सब लिख सकते हो. और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ अपनी इस डायरी को शेयर करो. तो हियर इज दिस स्टोरी व्हिच इज अबाउट ओमना. और अब ओमना जो है वो पहुंच गई है अपनी दादी के घर. ठीक है ना. उस बीच क्या क्या हुआ हमने इस स्टोरी में पढ़ा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेल और आप इस स्थिति में होंगे कि आप क्वेश्चंस को अपने आप आंसर कर पाएंगे. राइट स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ. आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.